जय श्री कृष्णा, राधे राधे भक्तों। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आज है अक्षय तृतीया और अक्षय तृतीया को आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। दोस्तों आज मैं अक्षय तृतीया के मौके पर ही आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रही हूँ जिसे आप सब सुनकर हैरान हो जाएँगे। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे चैनल पर। अगर मेरी इस कहानी आप सबको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। दोस्तों ये कहानी है लखनऊ की। लखनऊ के नवाबगंज की ये घटना है। लखनऊ के नवाबगंज में एक छोटा सा हॉस्टल है जहाँ पर रिदिमा रहती हैं। दोस्तों रिदिमा कहती हैं कि दीदी एक हॉस्टल है, वहाँ पर मैं रहकर पढ़ाई करती हूँ क्योंकि मेरा घर गाँव में होने की वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। तो मुझे लगा कि लखनऊ मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, तो मुझे लखनऊ में रह कर के ही अपना आगे की पढ़ाई अपनी पूरी करनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मैं लखनऊ में रह कर के मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने लगी। वहीं पर एक हॉस्टल में वो रहती हैं और वो अपने मास्टर्स को कंप्लीट कर रही हैं। उसके बाद उन्होंने बताया रिदिमा ने कि दीदी काफ़ी समय से मैं हॉस्टल में रह रही हूँ। मुझे हॉस्टल में रहते कम से कम 3 साल हो रहे हैं और मैं यहाँ रहते हुए अब मुझे आदत सी लग गई है, तो मैं ज़्यादा गाँव नहीं जाती। तो कहती हैं कि गाँव में हमारे यहाँ पर जब मैं यहाँ रह रही थी इस हॉस्टल में, तो जब मैं गाँव गई थी तो मेरी मम्मी हैं, उन्होंने मुझसे बोला कि यहाँ पर जो है एक गणेश भगवान की एक फ़ोटो लेते जाओ, वहीं पर रखकर इनकी पूजा पाठ करना। तो वो कहती हैं कि मैं तो पहले मना कर रही थी क्योंकि हॉस्टल में थोड़ा-सा पूजा पाठ करो ना तो जो लड़कियाँ होती हैं ना मज़ाक बड़ा उड़ाती हैं। तो वो कहती है कि वहाँ पे थोड़ा-सा मुस्लिम एरिया भी है। मुस्लिम में ओ सॉरी लखनऊ में मुस्लिम एरिया भी है, तो वहाँ पर मुस्लिम लड़कियाँ भी रहती थी। तो कहती थी कि एक मेरी क्लासमेट मतलब रूममेट है मेरी जो मुस्लिम ही है, उसका नाम सिफ़ा है। तो वो कहती है कि इसीलिए वो मेरे साथ रहती थी। तो मैं ज़्यादा इसलिए भगवान को रखने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखती थी कि वो उसको कहीं बुरा ना लग जाए क्योंकि हमें सबके बारे में देखना पड़ता है। तो मैं लेकर के फिर मेरी मम्मी से मैंने मना कर दिया, तो मेरी मम्मी ने कुछ भी नहीं बोला। फिर कुछ समय बीत जाता है, फिर मैं लेकर के आती हूँ लड्डू गोपाल जी को। वो कहती हैं कि जब मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर के आती हूँ, तो शिफ़ा ये देख कर के कहती है कि तुमने तो मना किया था ना अपने घर में मैंने सुना। तभी बताती हैं रिदिमा कि हाँ, मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि गणपति जी को ले जाओ लेकिन मैंने मना कर दिया था। लेकिन मेरी मम्मी की तबीयत अचानक से ख़राब रहने लगी तो मेरी मम्मी को दिक्कत बहुत होती है उठने-बैठने में, उनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वज़ह से हमारे घर में थे लड्डू गोपाल जी। तो जब मैं दोबारा गई तो मैं लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर लेकर के आ गई। उसके बाद वो वहीं पर लेकर आती हैं, हॉस्टल में रहती हैं, लड्डू गोपाल जी की पूजा करती हैं, सेवा करती हैं, तो शिफ़ा को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। शिफ़ा हमेशा से कहती थी कि तुम अपनी पूजा करो, मैं अपना क्योंकि वो वहाँ पर कभी-कभी नमाज़ भी पढ़ा करती थी, तो उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। दोनों अच्छे से रहते थे, लड्डू गोपाल जी की वो सेवा करती थी रिद्धिमा और शिफ़ा वहीं पर पढ़ाई करा करती थी। दोनों इसी तरह से कब साल बीत जाते थे पता नहीं चल रहा था। दोस्तों लड्डू गोपाल जी इतने अच्छे थे, इतने सुंदर थे कि जो अगल-बगल की लड़कियाँ होती थी ना, वो भी देखने के लिए आ जाती थीं। उसके बाद एक दिन होता है जब हॉस्टल में रिधिमा नहीं होती हैं और जब वापस लौट कर आती हैं तो उनके लड्डू गोपाल जी गायब हो जाते हैं। लड्डू गोपाल जी को ढूँढती हैं तो लड्डू गोपाल जी उनके नहीं मिलते, तो उनके घर में सब लोग सोचते हैं कि लड्डू गोपाल जी आखिरकार कहाँ चले गए। लड्डू गोपाल जी को ढूँढना ज़रूरी है, वो ढूँढते हैं लेकिन लड्डू गोपाल जी कहीं भी नहीं मिलते। पूरे हॉस्टल में एक शोर हो जाता है, जो वार्डन होती हैं वो भी आकर कहती हैं कि क्या हो गया लड्डू गोपाल जी नहीं मिल रहे तुम्हारे, तुम्ही ने यहाँ-वहाँ रखा होगा। लेकिन वो कहती हैं कि नहीं मैं लड्डू गोपाल जी को कहीं लेकर नहीं जाती, मैं यहीं पर लड्डू गोपाल जी होंगे, इधर-उधर कहीं नहीं गए होंगे। लेकिन इस चीज़ को लेकर के पूरे हॉस्टल में शोर हो जाता है। कोई भी ये चीज़ मानने को तैयार ही नहीं था कि लड्डू गोपाल जी घर से वो सबने बोला कि वो कोई चलते थोड़ी नहीं है कि वो वहाँ से चले जाएँगे। ये सब सुन कर के वो बड़ी ही आश्चर्य में होती हैं कि बात तो सही है कि लड्डू गोपाल जी कोई बच्चे तो हैं नहीं या कोई चलते-फिरते तो हैं नहीं, जो इस तरह से वो गायब हो जाएँगे। लेकिन दोस्तों लड्डू गोपाल जी गायब हो चुके थे। रिद्धिमा का रो-रो कर बुरा हाल था। शिफ़ा उसे समझा रही थी,
कोई बात नहीं, लड्डू गोपाल जी मिल जाएँगे। रिद्धिमा उस रात को उसने ना कुछ खाया, ना उसने उसका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वो अपने लड्डू गोपाल जी को बहुत चाहती थी। वो लग रहा था उसे कि मेरे लड्डू गोपाल जी खो गए हैं, तो मैं अपने घर में अपनी मम्मी को क्या जवाब दूँगी? मेरी मम्मी मेरे लड्डू गोपाल जी को जान से भी ज़्यादा चाहती हैं, इसीलिए तो उन्होंने बीमार होने पर मुझे लड्डू गोपाल जी को दे दिया। यही सब वो सोच रही थी, फिर उन्होंने अपने घर में सुबह फ़ोन करा, बताया कि लड्डू गोपाल जी हॉस्टल से गायब हो चुके हैं। अब सब लोग सोच रहे थे कि हॉस्टल से गायब हो गए तो लड्डू गोपाल जी जाएँगे कहाँ? फिर सबका ध्यान इधर-उधर हो गया, सब अपने-अपने काम में लग गए, किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन रिद्धिमा को पता था कि लड्डू गोपाल जी बिना किसी के उठाए नहीं उठ सकते। भले हम जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी हैं, उनमें शक्ति होती है, लेकिन इत कलयुग में, इस तरह के कलयुग में वो आकर अपनी इस तरह की लीलाएँ तो नहीं दिखा सकते कि वो खुद ही गायब हो जाएँ। वो कहती हैं कि मैं पता करूँगी कि किसी ने मेरे साथ प्रैंक तो नहीं किया है, कोई मेरे लड्डू गोपाल जी को छुपा कर तो नहीं रख लिया। फिर रिद्धिमा ने देखना धीरे-धीरे शुरू किया, लोगों की गतिविधियों पर नज़र रखना शुरू किया, लेकिन किसी के पास ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं पाया कि हाँ, उनको ये लग रहा हो कि लड्डू गोपाल जी छुपा कर क्योंकि कोई भी जाता तो कमरा अपना ब्लॉक करके नहीं जाता था। कमरे को हमेशा खोल कर जाता था। तो रिद्धिमा कई बार लोग जिनके कमरे में वो नहीं भी जाती थी, वो उनके कमरे में भी जाती और देखती कि यहाँ पर सच में लड्डू गोपाल तो नहीं है, लेकिन उनको ऐसा नहीं लगा। फिर उसके बाद एक दिन वो कहती हैं जाके अपने वार्डन मैम से कि मैम मुझे सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है यहाँ की। सीसीटीवी फुटेज की बात सुनकर वो कहती हैं कि क्या करोगी बेटा तुम फ़ोटो ये सब चेक करके सीसीटीवी फुटेज? तो वो कहती हैं कि नहीं, मुझे सीसीटीवी फुटेज इसलिए चेक करनी है क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी नहीं मिल रहे हैं और मुझे लड्डू गोपाल जी को ढूँढना बेहद ज़रूरी है। वो भी मेरे घर के एक सदस्य के जैसे हैं। मैं उन्हें भाई मानती हूँ अपना और मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। मैम आप नहीं समझ सकते। वो मेरे घर के जैसे मेरा भाई नहीं मिल रहा। आपको पता है मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। मैं कोई भी काम नहीं कर पा रही हूँ। इतने दिनों से मेरे लड्डू गोपाल जी को खोए हुए आज 4 दिन हो गए हैं। आप लोगों को कुछ लग ही नहीं रहा है। तभी वार्डन मैम डाँटते हुए कहती हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा है तुम हॉस्टल ऐसा करो, तुम यहाँ पर एक जाके बाहर मंदिर खोल लो, पूजा-पाठ ही किया करो, पढ़ाई-लिखाई करने की यहाँ क्या ज़रूरत है? ऐसी बात सुन कर के रिद्धिमा को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वहाँ से चली आती हैं। जैसे ही आती हैं तो वार्डन मैम जा चुकी थी, वो लौट ही रही थी, तभी वहाँ पर एक जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, उसने कहा कि मैडम मैं आपको चेक करके बता दूँगा कि क्या कोई सच में लेकर के बाहर गया है लड्डू गोपाल जी आपके नहीं? ये सुनते ही रिद्धिमा उसको 200 का नोट पकड़ाते हुए कहती हैं कि ठीक है भैया, आप मेरा चेक करके मुझे बता दो। तभी वो भैया कहते हैं कि नहीं, हम लड्डू गोपाल जी के बदले तुमसे पैसा नहीं ले सकते। हमारा तो काम है, हम सिर्फ जाएँगे, चुपचाप चेक करेंगे और चले आएँगे बस, और कोई हमारा काम नहीं है। ये सुन कर के वो बहुत खुश हो जाती हैं। उस रात रिद्धिमा को नींद नहीं आती। रिद्धिमा सोचती रहती है कि शायद मेरे लड्डू गोपाल जी मिल जाएँगे, शायद पता चल जाएगा। और जिस लड़की ने भी ये किया होगा ना, जिस वजह से ना मैं उसको छोड़ूँगी नहीं। यही सब सोचते हुए रिद्धिमा की रात बीत जाती है। सुबह होते ही रिद्धिमा अपने पहले कॉलेज जाने से पहले देखती हैं तो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर नहीं थे। वो वापस चली जाती हैं और वो जब लौटते हुए आती हैं तो वो सिक्योरिटी गार्ड के पास जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि क्या हुआ भैया, आपने कुछ चेक किया? तभी वो भैया बताते हैं कि हाँ, जो यहाँ पर साफ-सफाई करने वाला आता है ना, वो तुम्हारे लड्डू गोपाल जी को लेकर के गया है। अब ये सुन कर के बड़ी ही हैरान होती हैं कि साफ-सफाई करने वाला आता है? तो कहती हैं हाँ, यहाँ पर जब आप लोग नहीं होते हो तो वो जा के कमरे की साफ-सफाई करता है और वार्डन मैम साथ रहती हैं उसके, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि उसने लड्डू गोपाल जी को रख लिया और उसने पता भी नहीं चला मैम को। तो बस यही हुआ है, वही लेकर के गया है, मैंने देखा है क्योंकि वो हाथ में अपने लिया हुआ था जब वो ले जा रहा था तो। ये सुन कर के वो बड़ी ही हैरान हो जाती हैं। वो कहती हैं कि आखिर उसका मुझे पता कैसे चलेगा? तभी जब वो परेशान हो जाती हैं लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता तो कहती हैं कि ये वार्डन मैम से पूछना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी गार्ड वाले जो भैया होते हैं जिनका नाम छेदी लाल था, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं ये भी आपके लिए करके दूँगा। तो ये सुन कर के बहुत खुश हो जाती है रिद्धिमा। रिद्धिमा को पता चल जाता है कि वो जो साफ-सफाई करने वाला था उसका घर कहाँ पर है। वो लखनऊ के गोमती नगर में रहता था और वहाँ से काफ़ी जगह की सफाई-वफाई करता था, तो वो यहाँ भी सफाई करने के लिए आया करता था। कभी-कभी वो टिफ़िन बॉक्स भी पहुँचाया करता था। हॉस्टल में लड़कियों के लिए टिफ़िन बॉक्स भी दिया करता है, जो लड़कियाँ मेस में खाना नहीं खाती थी, टिफ़िन बॉक्स भी वो दिया करता था।
तो टिफ़िन बॉक्स के चलते रिद्धिमा को वो एड्रेस मिला कि मुझे भी खाने के लिए मँगवाना है वहाँ से। तो इसी तरह से उनको एड्रेस मिलता है तो वो वहाँ पर जाती हैं। जब वो उसके घर पहुँचती हैं तो उनकी पत्नी होती है, उसकी पत्नी का नाम कलीमा था। कलीमा था, वो वहीं पर बैठी होती है, उसने सलवार सूट पहन रखा था और उसका घर बड़ा ही अजीब था, उसके घर में 3-4 बकरियाँ बंधी हुई थीं। बकरियों को देखकर रिद्धिमा कहती है, मैं समझ गई कि ये कोई मुस्लिम धर्म का ही व्यक्ति है। उसके बाद जब अंदर जाती हैं रिद्धिमा तो देखती हैं कि उसकी जो पत्नी थी कलीमा, वो सच में खाना ही बना रही थी, टिफ़िन में पैक कर रही थी सबके खाने को और सारे खाने को पैक कर रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप ही वहाँ पर जो काम करते हैं, आप उनकी बीवी हैं? तो वो कहती हैं, हाँ, मैं उनकी बीवी हूँ और मेरे हस्बैंड का नाम जावेद है। जावेद नाम सुनते ही वो कहती है, कहाँ पर हैं वो? तो वो कहती है कि वो अंदर हैं। इतना सुनते ही वो कहती है कि आप यहीं बैठो, मैं उनको बुला कर के ले आती हूँ। तभी वो कहती है, नहीं, नहीं, मैं जाके अब बात कर लेती हूँ, आप अपना काम करिए। वो कहती है, नहीं, आप यहाँ पर बैठो, मत जाओ। लेकिन वो कहती हैं कि नहीं, मैं यहाँ पर मैं नहीं बैठूँगी, मुझे अंदर जा कर के देखना है। जैसे ही वो धक्का-मुक्की थोड़ी-सी होती है, वो जाने नहीं देती और वो जाने की कोशिश करती हैं रिद्धिमा। जैसे ही अंदर पहुँचती हैं, अंदर पहुँच कर के वो देखती हैं कि उनके सामने एक लड़का, जो एक व्यक्ति होता है, उसने टोपी लगाई हुई है, उसने व्हाइट कलर के पूरे कपड़े पहने हुए हैं और उसने एक मैट बिछाई हुई है और मैट पर एक उसने एक पीढ़ा रखा हुआ है, लकड़ी का पाटा रखा हुआ है। उसपे उसने उसके लड्डू गोपाल जी को बिठाया हुआ है और उसको वो भोग लगा रहा है और उस जैसे ही रिद्धिमा पहुँचती है, वो देखती हैं कि उसका हाथ लड्डू गोपाल जी के मुँह पर था और वो लड्डू अपने हाथ में लड्डू लिए हुए था। ये देख कर के रिद्धिमा के तो जैसे हैरानी हो जाती है, वो खड़ी होकर देखने लगती हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है और मेरे लड्डू गोपाल जी को ये यहाँ कैसे ले आया? ये सब देखते हुए रिद्धिमा तुरंत पहुँचती हैं और ये देख कर के जो जावेद था वो तुरंत खड़ा हो जाता है और लड्डू गोपाल जी को लेकर छुपा लेता है। छुपा लेता है तो वो रिद्धिमा कहती हैं कि ये तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और तुमने मेरे लड्डू गोपाल जी को कहाँ से उठाया और क्यों उठाया? तभी वो कहता है कि नहीं, ये मेरे लड्डू गोपाल हैं, आपके नहीं हैं। मैडम, आपके नहीं हैं ये। तभी वो कहते हैं, मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने सीसीटीवी कैमरा चेक किया है। अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारा ये टिफ़िन का जो ये तुमने कॉन्ट्रैक्ट लिया ना, मैं ये भी कैंसल करवा दूँगी और मैडम मैं इनको तुम्हें बता ही दूँगी कि तुमने ऐसा क्यों किया है। ये सब सुनते हुए वो बड़ा ही हैरान हो जाता है। पहले तो वो मना कर रहा था कि मेरे लड्डू, वहीं उनकी पत्नी जो कलीमा जिसका नाम था वो भी आ जाती है। वो भी कहती, हाँ, हाँ मैडम, ये आपके गोपाल जी नहीं हैं। तभी वो कहती है कि एक बात बताओ, तुम लोग तो मुस्लिम धर्म से हो ना, तो तुमने मेरे लड्डू गोपाल जी को क्यों लेकर आए? तभी कलीमा की बात सुनकर जावेद की बात सुनकर कलीमा कहती हैं कि मैडम, ये मुस्लिम है, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं हिंदू धर्म से हूँ। मैं इनसे भाग करके मैंने शादी कर ली थी और आज मैं यहाँ पर रह रही हूँ। इन्होंने जब ये वहाँ पर झाड़ू-पोछे का काम करते हैं, तब इन्होंने मुझसे आकर के बताई ये बात कि हम यहाँ पर रहते हैं और जहाँ पर मैं साफ-सफाई करता हूँ ना, वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर से लड्डू गोपाल जी हैं और पता है, लड्डू गोपाल जी इतने प्यारे हैं ना, वो देखकर मुझे मुस्कुराते रहते हैं। तो ऐसा करूँ, मैं लड्डू गोपाल जी को अगर लेकर के आऊँगा ना, तो तुम उनकी पूजा करोगी ना, तो हो सकता है कि तुम्हारा भी बच्चा हो जाए। सुना है ना, तुम ही तो कहती हो कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करने से बच्चे होते हैं और बहुत ही प्यारे नटखट-नटखट। यही सोच कर के ये यहाँ पर लेकर आए थे और मुझे लगा था कि आपको पता नहीं चलेगा। ये सुन कर के रिद्धिमा के तो बिल्कुल हैरान हो जाती हैं, वो वहीं पर बड़ी चेयर पर बैठते हुए कहती हैं कि क्या सच में तुम लोग लड्डू गोपाल जी की मेरी सेवा कर रहे थे? क्या सच में तुम लड्डू गोपाल जी को मुझसे भी ज़्यादा चाहते हो? ये सब कहते ही जावेद की आँखों से आँसू निकल आए। उसने कहा, मैडम, आपने देखा ना मैंने आपके लड्डू गोपाल जी को कितना अच्छा-अच्छा भोजन खिला रहा हूँ, आप मत ले जाइए। कलीमा जो थी वो वहीं पर आके पैर जैसे ही पकड़ती हैं, तुरंत रिद्धिमा पीछे होते हुए कहती, नहीं, आपको मेरे पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो कहती हैं कि ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, आप इन्हें मुझे दे दीजिए, मैं आपको दूसरे लड्डू गोपाल जी खरीद कर दे दूँगी। लेकिन कलीमा कहती हैं कि मुझे तो यही लाला प्रिय हैं, मैं इन्हीं के साथ सेवा करना चाहती हूँ। मुझे आप क्या अपने लड्डू गोपाल जी को देंगी? अब रिद्धिमा बड़ी ही ज़्यादा आश्चर्य में पड़ चुकी थी कि ये क्या हो रहा है? एक मुस्लिम को मैं खुद लड्डू गोपाल जी को दे दूँ और एक कैसे मुस्लिम एक मेरा लड्डू गोपाल जी उठा ले गए। तभी वो बताने लगी कि वो जब हर रोज़ सफाई करने जाते थे, तब लड्डू गोपाल जी खूब हँसा करते थे।
ऐसा लगता था, जावेद कहते हैं ऐसा लगता था कि कोई बच्चा हँस रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता था इनको देख कर के, मेरा मन करता था कि मैं इन्हें उठा लूँ और इसी से मैं वार्डन मैम से बचते हुए मैं इनको अपने झोले में भरकर यहाँ तक लेकर आया हूँ। रिद्धिमा ये सब सुनते हुए वहाँ से बाहर चली जाती हैं। कलीमा पीछे-पीछे जाती हैं। कलीमा का नाम काजल था दोस्तों। कलीमा ने अपना नाम हिंदू में के बजाय मुस्लिम वाला रख लिया था। तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन लड्डू गोपाल जी को मैं नहीं ले पाई क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मुझसे ज़्यादा ज़रूरत शायद उन लोगों को है। मैं तो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी लेकिन वो लोग लड्डू गोपाल को प्यार करते थे और लड्डू गोपाल जी को प्यार करना सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। हम उनको भोग लगा दें, उनकी पूजा कर दें, वो बड़ी बात नहीं होती है। हमारे अंदर भाव होना चाहिए और वो भाव मैंने उनके घर में देखा, एक मुस्लिम भक्त के घर में देखा कि कैसे वो लोग भाव से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं। कितने भाव से वो उनकी पूजा कर रहे हैं, शायद उतने भाव से तो मेरी मम्मी करती थी या तो इन लोगों को मैंने देखा। मैंने खुद को तो कभी देखा ही नहीं। मैं इतनी पढ़ाई में मशगूल रहती हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता। लेकिन शायद मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इनको है लड्डू गोपाल जी की। जो कलीमा थी वो लड्डू गोपाल जी को कहती हैं कि दीदी कि ठीक है, आप लड्डू गोपाल जी को ले लो। लेकिन एक बात मैं आपको कहूँ, मैं लड्डू गोपाल जी को ना मिलने ज़रूर आया करूँगी। कलीमा हाथ जोड़कर रोते हुए कहती हैं कि जी मैडम आप ज़रूर आइएगा लेकिन हम मुस्लिम हैं ना, हम थोड़े से गरीब भी हैं तो हमारा कोई नहीं, अगर हम कहीं लड्डू गोपाल जी लेने भी जाएँगे ना, तब भी हमारी जो कौम है ना, आप तो जानती हैं कैसे हैं, कोई करने नहीं देगा सेवा, कोई कुछ भी नहीं करने देगा। बस इसी वजह से हम चुरा कर लेकर आए हैं और बाकी कोई बात नहीं है। लेकिन हम इन लड्डू गोपाल जी को किसी के आगे दिखाएँगे भी नहीं। हम लोग अपने पति-पत्नी अंदर सेवा करेंगे। ये सुन कर के वो खुश हो जाती हैं। फिर वो लड्डू गोपाल जी को हाथ जोड़ के कहती हैं कि लाला, सच में आप यहाँ इसीलिए आए थे। सच में कहते हैं ना कि लड्डू गोपाल जी चमत्कार करते हैं और उनको जिनके घर जाना होता है ना, वो खुद तय कर लेते हैं। उनके हॉस्टल का दिन शायद इतने ही दिन का था। उसके बाद रिद्धिमा कहती हैं कि ठीक है, आप अगर आना तो मैं जो सिक्योरिटी अंकल हैं जो वहाँ पर हैं, उनको मैं कुछ कपड़े हैं जो मैं भोग वगैरह रखी मैं दे दूँगी, आप इनको लेके लगाइएगा। मेरे लड्डू गोपाल जी को खुश रखिएगा, बस मैं यही चाहती हूँ। उसके बाद रिद्धिमा वहाँ से चली आती हैं और वो फिर अपना जितना भी सामान था लड्डू गोपाल जी का भिजवा देती हैं। हॉस्टल वालों को भी कभी किसी को नहीं पता चला। रिद्धिमा कहती हैं कि मैंने कभी बताया ही नहीं, कि सबको यही लग रहा था कि लड्डू गोपाल जी शायद गायब हो चुके थे। कोई इधर-उधर रख कर दिया होगा। रिद्धिमा कहती हैं कि मैंने बताया भी नहीं, क्योंकि बताती तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता था, क्योंकि अ, उसका टिफ़िन आना भी बंद था, क्योंकि वो एक ऐसे बात बता रहा था कि वो बहुत गरीब है, वो टिफ़िन बॉक्स इस हॉस्टल्स में पहुँचा के अपने खर्चे निकालता है। तो इससे भी बड़ी और क्या बात होगी, इसीलिए मैंने मना कर दिया कि मैं कभी किसी को नहीं बताऊँगी। सिक्योरिटी अंकल सिर्फ़ जानते थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, वही जानते थे कि हाँ अ, उसने लड्डू गोपाल जी को लिया। फिर उन्होंने भी कभी किसी से ज़िक्र नहीं किया, मैंने ही मना कर दिया था। हम लोगों ने कभी एक-दूसरे से कभी कोई ज़िक्र नहीं किया। वो कहती है रिद्धिमा कि मेरे मास्टर्स कंप्लीट हो गए, फिर मैं वहाँ से मुंबई डायरेक्ट शिफ्ट हो गई और मैंने उसका नंबर लिया था। कुछ समय के बाद मैंने देखा तो 1.5 से 2 साल बीत गए थे। उसके बाद उन्हें एक बहुत ही सुंदर-सा बालक हुआ। वो लोग लड्डू गोपाल जी के नाम पर ही उसका नाम कान्हा रखे हैं और कान्हा के नाम से उनकी सेवा करते हैं। आज भी लड्डू गोपाल जी को उतना ही प्रेम स्नेह देते हैं जितना वो पहले देते थे। तो रिद्धिमा कहती हैं कि दीदी इस तरह से मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा एक मुस्लिम भक्त करते हैं और आज भी करते हैं, लेकिन मैंने उनसे लिया नहीं। मुझे लगता था कि शायद कन्हैया उनके ही घर जाना चाहते थे, इसलिए वो मुझसे दूर हो गए। तो कहती हैं कि क्या ये मेरे साथ गलत हुआ या सही हुआ? तो रिद्धिमा जी, आपके साथ कोई गलत नहीं हुआ, जैसा कि आपने मुझसे यही बात की है कि कन्हैया को जिनके घर जाना होता है ना, वो उनके घर चले ही जाते हैं। वो कभी रुकते नहीं हैं। वो और अगर आप चाहती हैं ना कि आपके घर आएँ ना, अगर वो नहीं चाहेंगे तो आपके घर कभी नहीं आएँगे। शायद वो जो मुस्लिम भक्त थे, उनके घर वो जाना चाहते थे, इसीलिए वो गए। इस चीज़ के लिए आपको कोई दुःख नहीं होना चाहिए। रिद्धिमा कहती है कि मैंने अपनी मम्मी को भी बताया, मेरी मम्मी भी ने कुछ भी नहीं बोला और मम्मी कहती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे लड्डू गोपाल, क्योंकि मम्मी की अभी तबीयत भी सही नहीं रहती, तो मम्मी इतनी सेवा भी नहीं कर पाएँगी। मम्मी ने कुछ भी नहीं बोला और रिद्धिमा कहती है मैंने दोबारा लड्डू गोपाल जी को लिया भी नहीं दीदी, कभी नहीं लिया। तो दोस्तों, आज की थी रिद्धिमा जी की ये कहानी लखनऊ से। तो थैंक यू सो मच रिद्धिमा, आपने मुझे मेरे चैनल को ये कहानी भेजी
जो मैं अपने सब्सक्राइबर को सुना सकूँ। तो आपके द्वारा भेजी गई ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए आपका दिल से धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी फिर से एक नई नीला कथा के साथ दोस्तों। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।